स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो अभी हाल ही में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया और एलआरसी की जो चल रही है अमीन वगैरह की, उसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में। और यहाँ पे जो कल चेयरमैन बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद उसका जो क्वेश्चन आंसरिंग जो सेशन था, उसमें बहुत सारे उन्होंने डाउट्स को जो था वो क्लियर किए थे, जो इसमें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लें, जो रिजल्ट जो प्रकाशित होगा प्राथमिक शिक्षक का, वहाँ पे 2 फेज में होगा। ठीक है, अब इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसका मतलब ये है कि 2 फेज में, यानी कि जो पूरा जो वैकेंसी है प्राथमिक शिक्षक में, उसमें एक साथ पूरा भर्ती जो है वो नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो इसको अच्छे से पहले समझ लें, उसके बाद और डिटेल्स में हम जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि कैसे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में के लिए क्या क्या जो है प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की गई है, उन सभी को आप फॉलो कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो आप लोग को पता चल गया होगा। अब यहाँ पे बोला कि प्राथमिक शिक्षक का रिजल्ट 2 फेज में दिया जाएगा। ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे देखिए क्लियर किया गया है। ठीक है तो 2 फेज में देने का कारण क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लें कि प्राथमिक शिक्षक में 3.8 लाख डीएलएड हैं, 3.9 लाख बीएड वाले हैं। तो इस तरह से करीब यहाँ पे अगर बात कर लें तो 7 लाख से ज़्यादा जो है वो केवल और केवल प्राथमिक शिक्षक में है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षक में है। और यहाँ पे जो ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म मांगी गई थी, तो जो बिहार के बाहर के जो डोमिसाइल वाले हैं, वो करीब 3.5 लाख लोग जो हैं वो अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, तो इस संख्या में मतलब अगर बीएड वाले भी बात करें, तो बीएड वाले में अगर बिहार की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में थोड़े कम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो बीएड वाले को यहाँ पे एग्ज़ाम में केवल मौका दिया गया है। उनका रिजल्ट जो है वो किस प्रकार से प्रकाशित होगा यहाँ पे बताया गया है। देखिए, पहले चरण का यहाँ पे बोला कि रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच आएगा। यहाँ पे इसको जूम कर देते हैं हम। बोल रहा है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 2 चरणों में आने की संभावना है। अतुल प्रसाद ने कहा है कि डीएलएड और बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों का मेरिट लिस्ट एक साथ ही बनेगा, यानी कि मेरिट लिस्ट अलग अलग नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि 80,000 अगर प्राथमिक शिक्षक में अगर वैकेंसी है, तो सभी लोग जो डीएलएड वाले हैं, जो बीएड वाले, सभी लोग एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि कुछ ऐसे बीएड वाले जो हैं, जो डीएलएड वाले से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, तो उनका जो है मेरिट में उनका भी नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि अगर 80,000 को लेना है, तो 80,000 अगर हम कैंडिडेट्स चयन करेंगे, तो उसमें 80,000 में से बीएड वाले भी होंगे और डीएलएड वाले भी होंगे। तो 80,000 लड़के को हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब जो है रिजल्ट मान लीजिए कि 80,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों हैं। तो केवल डीएलएड वाले मान लीजिए कि उसमें 30,000 या 40,000 लोग होंगे, और 40,000 अगर बीएड वाले सेलेक्ट होंगे, तो केवल 40,000 का ही रिजल्ट डीएलएड वाले का दिया जाएगा। और 40,000 सीट का जो है वो रिजल्ट बीएड वाले जिसमें सेलेक्ट हुए होंगे, वो रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। क्यों रोक दिया जाएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए कि रिव्यू पिटीशन वगैरह दाखिल होता है और बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा, उसके बाद ही वो रिजल्ट प्रकाशित देगा। अगर मान लीजिए रिव्यू पिटीशन में भी अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बीएड को हम फिर भी अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर उस पूरे 40,000 सीट पे फिर बीएड को बाहर करके फिर डीएलएड से फिर वैकेंसी को भरी जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि मेरिट लिस्ट एक साथ बनेगा, लेकिन इसमें शामिल डीएलएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच निकाल दिया जाएगा। और शिक्षक नियुक्ति के इसी चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई विवाद नहीं है। इसी के साथ इसमें सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन भी आरंभ कर दिया जाएगा, और उसके पूरा होने के बाद अंतिम रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। यहाँ पे बीएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी पात्रता संबंधी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाती। अतुल प्रसाद ने यह भी कहा है कि यदि 20 से 25 सितंबर तक यह स्पष्ट हो जाए, तो दोनों का रिजल्ट एक साथ भी प्रकाशित किया जा सकता है। तो यही चीज़ जो है इसमें इम्पॉर्टेंट था, जो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा नहीं पता चल पाया था। तो यहाँ पे जो है 2 फेज में किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब अब ये हो गया कि जो 80,000 का जो सीट है
वो पूरी तरह से डीएलएड शिक्षकों से, डीएलएड अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा। कुछ सीट जो है जिस पे मेरिट में जो बीएड वाले आएंगे वो सीट रिजर्व रख लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला, एनसीटी और राज्य सरकार का जो अंतिम फैसला आएगा तो उसके अनुसार में उनका मेरिट जारी कर दिया जाएगा बीएड वालों के लिए सेकेंड फेज में। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लोग का क्लियर हो चुका है। और अब आइए चलिए शुरू से अब देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट 25 सितंबर तक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि क्या निगेटिव मार्किंग हटाने से कोई फ़ायदा होगा। अतुल प्रसाद से जब पूछा गया तो बोला कि निगेटिव मार्किंग हटाने से फ़ायदा या नुकसान कुछ होगा नहीं, क्योंकि कुछ जो तुक्का लगाएंगे वो सही होगा, कुछ जो तुक्का लगेगा वो गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। मेधा सूची कैसे बनेगा, तो मेधा सूची यहाँ पे देख लेते हैं कि मेधा सूची लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची बनेगा। अगर किन्हीं का समान अंक आ गया है, 2 लोग का, तो उनका जिनका उम्र ज़्यादा होगा उनको पहले वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो भी सेम है तो अतुल और संजय के नाम में जो भी जिसका लेटर पहले आएगा उसको मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा। ठीक है, लेकिन केवल जितने मेरिट में जितने डीएलएड अभ्यर्थी होंगे केवल रिजल्ट उन्हीं का प्रकाशित किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देख ले कि एनसीटी ने वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसकी कॉपी डाल दी है। इसका मतलब क्या होता है वो भी हम इसमें पता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए कि शिक्षा विभाग का अब तक कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। ना एनसीटी के तरफ से निर्देश जारी किया गया है, ना ही बिहार शिक्षा विभाग तरफ से कोई भी निर्देश जारी किया जा रहा है। और इस वजह से जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक छात्र ने परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क भी जमा किया है, यह वापस नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी ने निर्धारित समय पर परीक्षा लेने की बात कही है। बीपीएससी का कहना है कि उसे जो दिशा निर्देश है वह कर रहा है और परीक्षा नहीं टलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और एनसीटी के उसे अपने वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद अब तक शिक्षा विभाग का कोई निर्देश नहीं आया है कि परीक्षा के बाद बहाली होगी अथवा नहीं होगी। अभ्यर्थियों के नेता दिलीप कुमार का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट है तो फिर अभ्यर्थियों की परीक्षा समझ से परे है। अगर शिक्षा विभाग शिक्षकों की नियुक्ति कर सकता है तभी परीक्षा ली जाए, अन्यथा शिक्षक अभ्यर्थियों का समय और पैसा बर्बाद न करे। जो राशि फॉर्म के रूप में ली गई है वह भी अभ्यर्थियों को लौटाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ इसमें भी देख लें पूरा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जो है वो एनसीटी ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले को हटा दिया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि बीएड वाले जो हैं केवल कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के लिए ट्रेंड है पढ़ाने के लिए। और एनसीटी ने अपने नोटिस में जजमेंट को अपलोड कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अक्षरशः पालन करती है। और यहाँ पे बीपीएससी, बहुत सारे बीएड स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी पहुँच रहे हैं और स्थिति को स्पष्ट करने का मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब आप रिजल्ट ही नहीं दीजिएगा तो फिर परीक्षा किस आधार पर करवा रहे हैं। यानी कि ये जो परीक्षा बीएड वालों के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए ऐसा परीक्षा है जिसका एग्ज़ाम होगा परंतु पता है कि रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये पहली बार अब तक ये पहली ये परीक्षा होगी जिसका पहले से पता है स्टूडेंट को कि परीक्षा देंगे परंतु रिजल्ट जो है वो प्रकाशित हमारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे जो एग्ज़ाम है उसके लिए जोर शोर से यहाँ पे तैयारी चल रही है। प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी ऑब्जर्वर के रूप में होंगे और अभ्यर्थियों के सामने ही सीलबंद जो प्रश्न है उसका टूटेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे कक्षा में कि आपके सामने जो सीलबंद लिफाफा आ रहा है वो आपके सामने ही ओपन हो रहा है या पहले से ओपन होकर के आया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी टाइट कर दी गई है। अब यहाँ पे आइए कि किसमें कितने आवेदन आए हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि प्राथमिक शिक्षक में जो यहाँ पे दिया गया है करीब 80,000 वैकेंसी के लिए 7,68,089 लोग जो हैं वहाँ पे आवेदन किए हैं। वहीं पे माध्यमिक शिक्षक में 32,916 सीट के लिए 65,000 आवेदन किए हैं। उच्च माध्यमिक के लिए 57,000 पदों के लिए 40,000 ही यहाँ पे मात्र वैकेंसी दिया गया है, मतलब अप्लाई किया गया।
तो यहाँ पे बहुत वैकेंसी से बहुत कम अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे बताया गया है कि प्राथमिक को 2 चरणों में जारी होगा परीक्षा परिणाम। यहाँ वाला तो आपको हम बता दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पर्याप्त डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं उपलब्ध हैं, इसलिए इस एग्ज़ाम को रोका नहीं जाएगा, ऐसा अतुल प्रसाद जी ने बताया था। और शिक्षक बहाली में डोजियर में दर्ज होंगे बायोमेट्रिक साक्ष्य, यानी कि आपके हर स्टेप में आपका जो बायोमेट्रिक साक्ष्य है वो आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। और किसी भी स्टेप में अगर फाइंड नहीं होगा, मैच नहीं होगा आपका बायोमेट्रिक, तो आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया कि बीएड अभ्यर्थियों को अगर रिव्यू पिटीशन में अगर कुछ राहत मिलती है तो उसके अनुसार उनका रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए एक बहुत बड़ी जो है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ है कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुका तो पारी परीक्षा का चांस काउंट नहीं होगा। 3 बार चांस दिया जाता है तो वो 3 बार आपको यहाँ पे बना रहेगा। अगर आपका परीक्षा रुक जाता है तो अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं और उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं प्रकाशित होता है तो आपका वो काउंट नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे जो अमीन बहाली की परीक्षा जो चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। और ये फर्जीवाड़ा ये जो है वो सबको पता था कि ये होगा। क्यों होगा पहले से पता, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो इसको दिया गया है जो कंडक्ट करवाने के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो सीफी को दिया गया है, ठीक है। और सीफी जो है केंद्र सरकार में ब्लैक लिस्टेड है, क्योंकि कुछ साल पहले जो है एसएससी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीफी को टेंडर मिला था, जिससे ही इसकी शुरुआत हो गई। और उसी समय से ये जो था उस एग्ज़ाम में बहुत अधिकारी इसके लोग जो थे कर्मचारी, वो सभी इसका फ्रॉड करके वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में फ्रॉड करके सेट करते थे एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसमें सीफी के करीब 22 कर्मचारी लोग थे, पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, उसको गिरफ्तार किया गया था और इसको जो ब्लैकलिस्ट किया गया था। और बिहार में फिर ये कैसा खेल खेला है कि एक ब्लैकलिस्ट जो कंपनी है उसको ही टेंडर दे दिया गया है। और ये टेंडर इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो है ये बदनाम है क्वेश्चन लीक करने के लिए, ठीक है। तो शायद में भी ये चीज़ होगा कि हाँ इसको क्वेश्चन लीक करना है, इसलिए सीफी को दे दिया जाए ताकि आसानी हो क्वेश्चन लीक करने में। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे केएसएम सॉल्यूशन पर केस दर्ज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बार बार एनी डेस्क ऐप के माध्यम से घर बैठे जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। और बहुत सारे जो है इसका जो पकड़ में आ रहे हैं और इसका जो है सर्विस बहुत घटिया भी होता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है परेशान भी रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो पूरे बड़े लेवल पे भी इसमें लीक हो रहा है। और यहाँ पे बाकायदा पूरा एकदम सेट चल रहा है कि आप जो है वो एग्ज़ाम आप कोई कैंडिडेट यहाँ पे खोजा जा रहा है कि कंफर्म जो है उसका जो है 100% काम होगा। यहाँ पे देखिए परीक्षा माफिया का ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें किसी से ये बात करके पूछ रहा है कि कोई कैंडिडेट्स है तो बताइए उनका 100% काम हो जाएगा। और वो भी बोल रहा है कि आपका एग्ज़ाम के बाद पैसा हम लेंगे। जब एग्ज़ाम को आपको क्वेश्चन और आंसर सब मिल जाएगा तब आपको सहूलियत होगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन आंसर मिल गया है तो आप हमें पैसा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे फर्जीवाड़ा चल रही है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो ये कुछ आज का न्यूज़ है दिन भर का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस वजह से, और ये देखिए परीक्षा केंद्र पर, क्योंकि 1 घंटे पहले आपका गेट लॉक हो जाएगा केंद्र का, तो आप लोग 1 घंटा पहले तो पहुंचेंगे ही, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 2 घंटे पहले पहुंच जाए, ताकि 1 घंटे आपको इन करने में लगे और 1 घंटा अगर आपको कुछ हो तो आपके पास रिजर्व रखे इमरजेंसी टाइम के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।